जिंदगी में सबसे पहले याद आने वाला शख्स आपका बाप होता है। हर बुरा लहजा बाप के अच्छे लहजों की याद दिलाता है। कोई आपको धुतकारे तो सबसे पहले आपको अपने बाप के मजबूत हाथों का सहारा याद आता है, जिसको पकड़कर आपने बहुत हारदार रास्ते जो है वो तय किए। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स। बस आज ऐसे ही ना मैं कुछ मीठा बना रही थी तो मेरे जहन में ना अपने वालिद की याद आई, तो मैंने चंद लाइनें आपके साथ शेयर की। ऐसे ही होता है, वालिदैन की मोहब्बत हमेशा याद रहती है, स्पेशली बेटियों के लिए बाप की मोहब्बत, बेटियों के लिए बाप की शफ़क़त। मेरे वालिद को कुछ चीज़ें मीठे में बहुत पसंद थी। आज मैं मीठा बना रही थी, मुझे होममेड केक बनाना था। मैं बहुत अच्छा जो है वो टी केक बनाती हूँ और मेरे घरवालों को बहुत पसंद है, और मेरी कोशिश भी ये होती है कि मैं ज़्यादातर यहाँ पर आपको बहुत घर से आधी प्राइस में आपको मार्केट में यहाँ केक्स मिल जाते हैं। मतलब जर्मनी में जो लोग रहते हैं वो तो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जितनी मेहनत आपको घर में बनाने में लगती है, बहुत कम कीमत में जो है वो आपको मार्केट से केक मिल जाता है। लेकिन मेरा दिल करता है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं फ़ारिग हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद खाना बनाऊँ, खुद ऐसी चीज़ें बनाऊँ जिसमें जहाँ तक मेरी सेहत ठीक हो, जहाँ तक मैं अपने आप को परफ़ेक्ट समझ रही हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं उनके लिए खुद से बनाऊँ। यहाँ मैं एक टी केक बना रही थी, और आज हमारे घर में कुछ गेस्ट ने आना था। ईद के सेकंड वीक आपको पता है कि उसके बाद अब चल रहा है, ईद की थकन सबकी उतर गई होगी, घर के काम भी सबने समेट ली होगी। ये ईद खुशी भी लेके आती है, कुर्बानी भी लेके आती है, साथ में सैक्रिफ़ाइस भी लेके आती है। इसमें आपने हर चीज़ ही कुर्बान करनी होती है, बकरे तो कुर्बान होते ही हैं। साथ में आपको अपना सुकून भी थोड़ी देर के लिए कुर्बान करना पड़ता है, अपना आराम भी कुर्बान करना पड़ता है, आपको अपनी एफ़र्ट भी लगानी पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। यहाँ मैंने टी केक बनाना था, टी केक के लिए मैंने मेरी सिंपल सी रेसिपी है जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे किसी ने कहा था आप ना एग के बगैर केक बनाइएगा। हाँ, मैं एग के बगैर भी केक बनाया है मैंने, और वो भी केक ऐसे ही अच्छा बनता है, लेकिन आज मैं वैसे ही रैंडमली घर में अपनी फैमिली के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा साथ-साथ आपके लिए भी क्लिप जमा कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने हर चीज़ 200 ग्राम ले ली है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ 200 ग्राम ले लें, आप 3 एग्स ले लें, उन सबको मिक्स कर लें उसमें, और जो है आप कुछ देर के लिए इसको मिक्स करके अच्छा, मैंने ना आज थोड़ा-सा कोशिश की कि ब्राउन शुगर के साथ बनाऊँ, क्योंकि वैसे तो चीनी बिल्कुल खानी नहीं चाहिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और लेकिन मैंने कहा चले, जब आपका कभी खाने के बाद थोड़ा-सा खाने को दिल चाहे, या मोस्टली ब्रेकफ़ास्ट में ऐसा होता है कि कभी किसी को जॉब के लिए सुबह-सुबह जल्दी निकलना हो, तो ये हो कि आपके घर में अगर बना के आप रख देंगे ऐसा टी केक, तो आप यकीन करें कि मज़े से आप खा सकती हैं, और ये टी केक इतनी जल्दी बनता है, इतनी आसान रेसिपी से बनता है, इसके लिए कोई भी आपको मुश्किल चीज़ नहीं चाहिए, कोई मुश्किल इंग्रीडिएंट नहीं चाहिए कि जो आपको मिलेगा नहीं मार्केट से। बड़े आराम से आप इसको घर में बना सकते हैं और बना के इसको रख दें। आजकल बच्चों को छुट्टियाँ भी हैं और बेशक गर्मी भी है, लेकिन ये छोटी-मोटी हल्की-फुल्के स्नैक्स जब बच्चों को दिल करता है, भूख लगती है बीच में, तो आप बना के रख सकते हैं, और घर में आप बच्चे जो हैं जब उनको स्नैक्स टाइम पे चाहिए हो, तो आप उनको घर का बना होममेड बना दें। इसमें जनाब मैंने आज आलमंड केक बनाना था। मैंने इसको पहले आलमंड्स जो हैं उनको आपने ग्राइंड नहीं करना, लिटिल बिट उनको क्रश कर लेना है आपने थोड़ा-सा। तो वो मैंने इसके अंदर मिक्स किया, ब्राउन शुगर की इसके अंदर ऐड की है, फिर मैंने 3 एग्स शामिल किए हैं, फिर 200 ग्राम मैंने बटर किया है, 200 ग्राम मैंने इसमें मैदा किया है, और ये सारा मिक्सचर बनाकर इसके अंदर जो है एक चीज़ आपको जैसे मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर चाहिए होता है, यहाँ पर बड़े आराम से आपको सैशे में मिल जाते हैं पाउडर्स, वो आप मिक्स करते हैं, उससे आपकी डो खुद ब खुद रेज़ हो जाती है, और बहुत अच्छा और बहुत फ्लफ़ी बनता है। तो मुझे वैसे एग केक पसंद है, इसलिए मैं एग डालती हूँ, लेकिन एग आप स्किप भी कर सकते हैं जिनको नहीं पसंद। मैंने इसके अंदर बटर और ऑयल दोनों चीज़ें मिक्स की थी। अब थोड़ा-सा उसके अंदर फूड कलर शामिल किया है, ताकि फूड कलर से थोड़ा-सा उसका कलर बेटर हो जाएगा। इसको बड़े आराम से आप बनाकर इज़िली, इसके लिए कोई आपको विस्कर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घर में आराम से आप इज़िली इसको बनाएँ। पहले आप उसके मिक्सचर बना के रख लें, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर जो है आपने 200 ग्राम जो है वो मैदा ले लेना है। मैंने पहले भी किसी चीज़ में किसी व्लॉग में ये रेसिपी बताई हुई है केक की, लेकिन आज भी बस वैसे ही बना रही थी, तो मैंने कहा साथ-साथ शूट कर लेते हैं। अगर किसी को पसंद आए आप फ़ॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं, बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। मेरा तो हमेशा बहुत अच्छा केक बनता है। और अब मैं कोशिश करूँगी किसी दिन ना आपके साथ प्रॉपर बर्थडे केक और सही तरीके से जो है वो भी बना सकूँ।
तो बस इसको यहाँ बना रही थी और बस चलते-चलते ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि देखिए हम ना ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पर हो, किसी कोई अच्छा रवैया करे तो भी हमें ना अपने बाप की याद ज़रूर आती है। कोई बुरा रवैया इख्तियार करे तो फिर तो शिद्दत से आती है आपको अपने बाप की याद ना। बाप का वो रिश्ता होता है जिसको अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है और मोस्टली जो है ना मैंने यही देखा है कि बेटियों को भी अपने बाप से बहुत मोहब्बत होती है। हम किसी एज में भी नहीं चाहते कि हमारे माँ-बाप जो है वो दुनिया से जाएँ। हम किसी एज में नहीं चाहते कि वो हमारी आँख से ओझल हो, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और ये सब चीज़ें तो होनी ही हैं। यहाँ मैंने एक केक की जो बैटर था वो तैयार कर लिया था। अब मैंने नीचे जो पैन है उसको पहले ग्रीस कर लिया था, उसके बाद मैंने नीचे आलमंड्स उसके सारे डाल लिए थे और जब आलमंड आप उसके अंदर डाल लेंगे, आपकी जो बैटर है वो थोड़ा थिक बनेगा तो वो इसकी बड़ा अच्छा-सा ना फ्लेवर भी आएगा जब आप इसको डिस्प्ले वो करेंगे, तो उस वक़्त डिश आउट भी करेंगे तो तब बहुत अच्छा-सा इसका लुक आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर केक भी बना था। अच्छा कुछ लोग जो होते हैं ना आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से माइनस हो जाते हैं। असल में होता ये है कि अल्लाह ताला आपको ना कुछ लोगों के असली चेहरे दिखा देता है। वक़्त के साथ उनका सही फ़ेस आपके सामने लेके आता है और हमें बहुत वक़्ती तौर पर ऐसे लग रहा होता है जैसे हमारा बहुत नुकसान हो गया। किसी के चले जाने से, किसी के बिछड़ जाने से, किसी के रास्ते में साथ टूट जाने से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है वो आपके लिए कहीं बेहतरी होती है। आज आपके लिए कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये रास्ता अल्लाह ने आपके लिए चुना होता है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी से कोई जा रहा है ना या किसी के साथ आपका कोई इख्तलाफ हो गया, कोई झगड़ा हो गया, अगर वो आपसे अलग भी हो गया ना तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन रहें क्योंकि अल्लाह ने ही उसका सही चेहरा आपको सही वक़्त पर दिखाया है ताकि आप मज़ीद नुकसान से बच सकें। इसलिए इन चीज़ों का अफ़सोस ना किया करें। अच्छा यहाँ मैंने स्टिक के साथ केक को चेक कर लिया है कि केक जब बिल्कुल पक जाता है तो आपकी स्टिक जो होती है वो बिल्कुल क्लियर आती है, बैटर उसका बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें ये नहीं होता कि अगर आपकी स्टिक के साथ थोड़ा-सा अमेज़ा उसका लग रहा हो केक का तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको मज़ीद थोड़ा-सा कुक करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा-सा गर्म था, मैंने कोशिश की है कि मैं इसका बटर पेपर जो है हटा सकूँ। इसका कलर आपको थोड़ा-सा डार्क ब्राउन लग रहा होगा लेकिन चूँकि मुझे डार्क ब्राउन ही बनाना था, मैंने ब्राउन शुगर से बनाया है। इस वज़ह से थोड़ा-सा ब्राउन शुगर का भी इसमें कलर जो है वो आ गया है। ये यकीन करें कि मज़े वाला अच्छा फुल ऑफ टेस्ट और इतना मज़े का बना था कि आप टी टाइम पर इसको बनाएँ, अपने बच्चों को दें, खुद कुक करें, घर में बेक करके रखें। जब आपको थोड़ी बहुत भूख लगे या आपको कभी मीठे की थोड़ी-सी क्रेविंग हो तो मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन चॉइस आपके पास नहीं है। आप बेहतरीन चीज़ घर की बनी हुई, अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ जो है उसको लें और इससे एन्जॉय करें। इसका देखें कैसे इसके अंदर जाली बन गई है और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त बना था और ब्राउन शुगर के साथ बनाना था। अब आ गया जी हमारा डिज़र्ट तो हमने बना के रख दिया। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जी रान। आज मेरे घरवालों की फ़रमाइश थी कि हमने पाकिस्तान में ईद चूँकि नहीं की है, तो हम यहाँ पर हैं, ये हमारे एक जानने वाले हैं, एक मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, वो कुर्बानी हर साल यहीं पे करते हैं। हम लोग तो पाकिस्तान करते हैं, लेकिन वो यहीं करते हैं। उन्होंने ये हमें भिजवाया था, तो हमने कहा कि हर रोज़ इसके हम पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन कहा जी नहीं, आपने घर पर कंप्लीट रान जो है वो खुद से तैयार करनी है। अब ये जो रान है ना, इसने मेरी इतनी एनर्जी, इतनी मेहनत, इतना हार्ड मैंने इसके ऊपर वर्क किया ना, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब ये बनी थी, आप लोग भी इस रेसिपी को फ़ॉलो कर सकते हैं। आप लोग भी घर में बना सकते हैं। ये इतनी टेस्टी, इतनी जूसी, इतनी टेंडर, इतनी सॉफ्ट तैयार हुई थी कि यकीन नहीं आ रहा था और मैं हर साल बनाती हूँ, मैं हर साल बनाती हूँ। बनाती ईद पे ही हूँ लेकिन हर साल बनाती हूँ। एट लीस्ट हमें ईद की वो वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, ईद की वो खुशी आना शुरू हो जाती है कि हम पाकिस्तान में होते तो हम ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है आपने कुर्बानी करनी होती है तो आपने घर में से खुद ही अपनी कुर्बानी का ही मीट यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुर्बानी नहीं कर रहे होते हैं, मीट जो होता है हम ज़्यादातर हमारी फिर भी कोशिश होती है कि वो कुर्बानी वाली और वो ईद वाली फीलिंग्स जो है ना वो हमें आ जाए और हम जो है ऐसी ही चीज़ें कुक करते हैं। अभी भी मेरी गला ख़राब है, आवाज़ ठीक नहीं है, आपको थोड़ा-सा उसमें साउंड चेंज नज़र आ रहा होगा। काफ़ी व्लॉग्स में लोग मुझसे पूछ चुके हैं, "ये आपकी आवाज़ है, इसका वॉइस ओवर आपने किया हुआ है।" फाइनली ये है कि अच्छा मैंने यहाँ पर ना जब इसको उसके अंदर कट्स लगा लिए थे, उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी के अंदर यानी खौलते हुए पानी के अंदर 1 से 2 बॉयल इसलिए दिए थे कि इसके अंदर जो है ना इसकी अपनी एक स्मेल होती है वो निकल जाए। मैंने पानी के अंदर नमक, सिरका थोड़ा-सा डाला था, उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके फिर मैंने निकाला था, फिर बहुत अच्छी दफ़ा वॉश किया था, फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा लेमन लगा दिया था। अब मैं इसके लिए जनाब इसकी कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है, उसमें मैंने सारे बेसिक
स्पाइसेस डाले हैं जिसमें सुर्ख मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है, नमक है, हल्दी है, उसके बाद जो है मैंने तिक्का मसाला भी थोड़ा-सा डाला था, उसके साथ इसकी स्मेल अच्छी आती है, इसका खाने का टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। फिर मैंने इसके अंदर जो है अदरक, लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था, उसका पाउडर डाला था। पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। यहाँ मैंने शान वालों का तिक्का मसाला डाल दिया था, वो भी बारबेक्यू का टेस्ट देता है और बहुत मज़े का और बड़ा अच्छा-सा बनता है, बड़ा टेंडर बना देता है इसको ना, बहुत ही मज़े का बनता है। इसको जनाब मैंने थोड़ा-सा और इसमें चाट मसाला भी थोड़ा-सा ऐड किया क्योंकि चाट मसाले से भी ना इसकी अच्छी खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है ना, थोड़ा फुल ऑफ ज जिसे हम कहते हैं ना टेस्ट और रिच टेस्ट आ जाता है ना। तो असल चीज़ होती है यहाँ मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर सोया सॉस भी डाला है, अब इसके अंदर थोड़ा-सा मैं केचअप भी डालूँगी। अच्छा पहले मैं केचअप नहीं डालती थी, इस दफ़ा मैंने टोमेटो केचअप जो है या टोमेटो सॉस है तो वो डाल लें, अगर टोमेटो केचअप है तो वो डालें, दोनों में से दोनों चलेगा। जो आपको अच्छा लगता है वो टेस्ट आप बना सकते हैं और वो डाल भी सकते हैं। अब ये जो है इसको मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, फिर आपने जो आपकी रान है पहले उसमें आपने मैंने बताया था पहले उसके अंदर कट लगाने हैं, फिर उसको अच्छे से वॉश करना है, फिर 1-2 पानी में उसको बॉयल करना है ताकि उसका जो ओवर फैट है वो भी निकल जाए, जो उसकी स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। फिर आपने नमक लगाकर मैंने पहले रख दिया था आपने नमक लगाकर और सिरका और नमक थोड़ा-सा लगा के रान को रख देना है। जब वो सिरका और नमक लगा के रखेंगे, थोड़ा-सा वो पानी छोड़ेगा और बहुत एक तो साफ़ हो जाएगा, दूसरा उसकी जो अपनी गोश्त की स्मेल होती है, वो नहीं आएगी और बहुत अच्छा वो सॉफ्ट भी हो जाएगा उसके साथ सिरका लगाने से। अब यहाँ मैं जो है ना, वो अदरक-लहसुन का जो पेस्ट होता है, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मुझे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये रात का वक़्त है, इसलिए आपको थोड़ा-सा शैडो भी दिखाई दे रहा होगा और लाइट भी मेबी थोड़ी-सी कम दिखाई दे रही हो। अब मैं बहुत अच्छे से जो है इसका मिक्सचर जो है इस पे लगाऊँगी, इसको मैरिनेशन करेंगे हम और बहुत अच्छे से मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल भी डालेंगे, ऑलिव ऑयल से ये होगा थोड़ा-सा उसके अंदर ये स्टे करेगा और उसके अंदर एक चमक आएगी क्योंकि वैसे तो हमने इसको जो है वो ऑयल फ्री बनाना है, ऑयल के अंदर हमने ना फ्राई करना है, ना इसको ऑयल के अंदर बनाना है ना। सो इसलिए इसके अंदर अब मैं बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको बना कभी-कभी ना इंसान को ना ठोकर भी वहीं जाके लगती है जहाँ इंसान ने ना अपनी कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत समझी हुई होती है। अच्छा, जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं ना, जो लोग आपको परेशान करते हैं, बिला-वजह करते हैं, अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले उनको माफ़ करने का तो माफ़ ज़रूर करें, लेकिन उनकी कुर्बत दोबारा हासिल मत करें, चाहे वो रिश्ता आपका कितना ही करीबी है। उनके 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 नज़दीक मत आएँ, माफ़ ज़रूर कर दें, अगर आपके बस में है तो आप माफ़ ज़रूर कीजिए, लेकिन माफ़ करें और आगे बढ़ जाएँ। फिर से उस रिलेशन को दोबारा से पानी देके उसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अगर अच्छा रिश्ता होगा तो वो आपको तकलीफ़ में देख नहीं सकता और अगर तकलीफ़ में देख लेगा, तो कोशिश करेगा आपकी तकलीफ़ में कमी करने की, ना कि आपकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा करने की। लोगों के तंज़, लोगों की बातें, लोगों का एटीट्यूड जो है आपको वो रास्ते दिखा देता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते और आपके आपसे वो फैसले करवा देता है जो आपने कभी प्लान भी नहीं किए होते। सो हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम नहीं सोचते हैं, बहुत पॉसेसिव होते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि कभी हम किसी रिश्ते के साथ इस तरह भी हमारे साथ होगा। लेकिन जब आपके साथ कहीं ऐसा हो जाए तो ब्रेव बने, बहादुर बने, छोड़ दें, पीछे छोड़ दें, लेकिन उन उन लोगों के साथ दोबारा से उस रिश्ते की बुनियाद कभी ना रखें, जिन्होंने आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया। मैं कहती हूँ लोग कहते हैं कि 2 तरह के लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए, एक वो जिन्होंने आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया और एक वो जिन्होंने आपके माल को नुकसान पहुँचाया। मैं कहती हूँ माल वाले को भी छोड़ दें। माल वाला जो है ना वो भी दुनिया में अगर आपको नुकसान पहुँचा रहा है तो आप उसका अपना फ़ायदा अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। लेकिन जिसने आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया ना उसको कभी माफ़ मत करें। वो माफ़ी के कभी काबिल नहीं है। जिसने आपकी बैक पीछे आपके बारे में वो बातें की हैं जो आपके अंदर थी ही नहीं और अगर थी भी तो आपका वो करीबी था उसको पर्दापोशी करनी चाहिए थी ना कि उसको वो चीज़ें दुनिया के सामने लेके आनी चाहिए थी। बहरहाल ये हर बंदे की, हर जगह की, हर हर रिश्ते में, हर जगह ये चीज़ें स्टैंड करती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर माफ़ हो सकता है तो माफ़ कर दें, लेकिन आगे बढ़ जाएँ। दोबारा उनको पानी मत दें। उधर से आपको दोबारा कुछ नहीं मिलेगा। कोई उम्मीद ना रखें किसी ऐसे से। और ज़िंदगी में ना अपना फ़ोकस अपना घर, अपने बच्चे, अपनी फैमिली और अपने अल्लाह को रखें। बाकी चीज़ों को छोड़ दें। बाकी सब आपको ना जब दुनियादारी में आप पढ़ेंगे ना, जब आप ये चीज़ें करना सीख जाएँगे तो यकीन करें कि आपको वो सब चीज़ें अल्लाह ताला दोबारा से देगा जो लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश की थी। यहाँ पर मेरी जनाब रान भी तैयार हो गई है और ये इतनी टेंडर, इतनी सॉफ्ट बनी है और बिल्कुल ऑयल फ्री बनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था और ये मैंने सिंपल सा जो है वो खाना तैयार कर लिया जनाब, रान भी बन गई है, सैलेड भी बन गया है और थोड़ी-सी मैंने इसके साथ पुदीने की चटनी बनाई थी और क्या इसने मज़ा दिया, क्या इसका अच्छा टेस्ट आया, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अगर आप नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो
अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। यहाँ कल मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं इसके बाद ना कुछ मीठा खाऊँ। केक मैंने बनाया, वो मैंने खाई। ये हमारे घर ना कुछ गेस्ट आए थे तो वो लेके आए तो मैंने कहा चलें जी शाम के वक़्त जो है ना 1 कप चाय के साथ थोड़ा-सा जो है वो गुलाब जामुन खाते हैं, एन्जॉय करते हैं और यहाँ बालकनी से बाहर देखते हैं कि वेदर कैसा है और लोग अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं और दुनिया रवां-दवां है। और बस जी आज का सारा दिन बहुत काम करते हुए गुज़र गया और अच्छा मेरा तो हर रोज़ ही ऐसे होता है कि मेरे सारे ही काम मुझे हर रोज़ बहुत सारे काम करते-करते ना पूरा दिन गुज़र जाता है। आज मौसम भी अच्छा था, थोड़ी-सी धूप थी लेकिन बाहर मौसम अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी, टेस्ट गुलाब जामुन का भी बहुत अच्छा है, चाय का भी बहुत अच्छा है और मैंने कर लिया जनाब। अब करते हैं जी व्लॉग का एंड, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आएँगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।